नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए 64th बीपीएससी मेंस की GS1 की कॉपी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस कॉपी में। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वह इस कॉपी में खंड 3 के प्रश्न को हल किया गया है। खंड 3 अर्थात डीआई से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, 64th बीपीएससी में जो डीआई से संबंधित प्रश्न था उसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था। जो स्टूडेंट्स प्रश्न हल करके आ गए थे उनके भी जो उनका सॉल्यूशन था वो गलत हो गया था। बहुत सारा कन्फ्यूज़न हुआ था। तो आइए देखते हैं, और अगर आप भी अच्छे से देखना चाहते हैं कि किस प्रकार डीआई का प्रश्न हल किया जाता है बीपीएससी में, तो इसमें ज़रूर देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। वैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ शेयर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। 12 नंबर का है ये। मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप देख सकें और स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकें। इसमें इन्हें मिला है 7 अंक। आगे देखते हैं। ख नंबर प्रश्न है। ख नंबर प्रश्न में भी इन्हें 7 अंक मिले हैं। आइए देख लीजिए एक बार ख नंबर प्रश्न। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख भी सकते हैं। ग नंबर प्रश्न है। ग नंबर प्रश्न में भी इन्हें मिले हैं 7 अंक। घ नंबर प्रश्न है ये। घ नंबर प्रश्न में भी इन्हें 7 अंक मिले हैं। अंग नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में इन्हें 4 अंक ही मिले हैं। आइए देखते हैं। लास्ट में उत्तर जो है इनका वह सही नहीं आया है, इसलिए इन्हें इसमें 4 अंक ही मिले हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन। 13 नंबर प्रश्न है ये, और 13 नंबर प्रश्न में इसको भी ज़रा ध्यान से देख लीजिए। क नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन, इसमें मिला है इन्हें 7 अंक। ख नंबर प्रश्न, इसमें भी मिले हैं 7 अंक। ग नंबर प्रश्न में भी इन्हें मिले हैं 7 अंक। घ नंबर प्रश्न, इसमें भी इन्हें 7 अंक ही मिले हैं। और अंग नंबर प्रश्न, इसमें इन्हें मिले हैं 7 अंक। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन अंक इन्हें डीआई में मिले हैं और काफ़ी बेहतरीन बनाया भी गया है। आइए मुख्य पृष्ठ पर देख लेते हैं कि डीआई में इन्हें कुल कितने अंक दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में इन्हें दिए गए हैं 32 अंक, और प्रश्न संख्या 13 में इन्हें 35 अंक दिए गए हैं। कुल अंक है इनका डीआई में 67। आइए देख लेते हैं डीआई के आगे जो इन्होंने दूसरा खंड का उत्तर लिखा है उसे भी देखते हैं। डीआई में तो बहुत बेहतरीन मार्क्स मिले हैं, लेकिन जो बाकी खंड हैं उसमें इन्हें बेहतरीन अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो क्यों नहीं मिले हैं, कैसा लिखा है, इस कॉपी में कैसा लिखा गया है, ये सब हम देख लेते हैं। खंड 1 अर्थात हिस्ट्री के प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, और इसमें इन्होंने कैसा लिखा है और कैसे अंक प्राप्त हुए हैं, आइए देखते हैं। ये इसमें इन्हें मिले हैं कुल 5 अंक। दोस्तों, लिखा जैसा गया है उस हिसाब से अंक मिले हैं। वैसे भी हिस्ट्री में तो मार्क्स कम ही मिलते हैं, पर लिखा भी एवरेज गया है, इसलिए एवरेज मार्क्स मिले हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसका उत्तर इन्होंने कैसा लिखा है और कितने मार्क्स इन्हें मिले हैं। यह जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न था, और इसमें इन्हें मिले हैं कुल 10 मार्क्स। अब अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है और इसमें इन्हें कितने अंक मिले हैं ये हम देख लेते हैं। इसमें भी इन्हें मिले हैं 10 मार्क्स। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि मार्क्स इस खंड में इनके बेहतर नहीं है, बहुत हम इसे ख़राब मार्क्स कह सकते हैं, क्योंकि लिखा भी अच्छा नहीं गया है, इसलिए मार्क्स भी उसी हिसाब से मिले हैं। आइए देखते हैं खंड 2 अर्थात करंट से संबंधित प्रश्न का उत्तर इन्होंने कैसा दिया है। 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है ये। आइए देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है और कैसे मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें मिले हैं 3 अंक। आइए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न है और 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर हम अब देख पा रहे हैं इसमें। और इस प्रश्न में इन्हें मिले हैं कुल 8 अंक। दोस्तों हमने देखा था पिछली कॉपी में भी कि करंट में मार्क्स हमेशा आप जैसा लिखते हैं उस हिसाब से दिया जाता है। इस प्रश्न के लिए इन्हें इस उत्तर के लिए कितने अंक मिले हैं वो भी हम देख लेते हैं। इस उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 9 अंक। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें जो इन्हें डीआई के प्रश्न का जो इन्होंने को हल किया है उसके लिए इन्हें बहुत बेहतरीन मार्क्स दिए गए हैं, जबकि बाकी के 2 खंड हिस्ट्री और करंट के लिए इन्हें मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं मिले हैं। तो हमने देखा कि डीआई बनाया भी काफ़ी बेहतरीन गया था, इसलिए काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, जबकि हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं लिखा गया था, तो इसलिए हिस्ट्री में कम मार्क्स मिले। और करंट की भी वही हालत थी, करंट में भी उतना अच्छा नहीं लिखा गया था, इसलिए उसमें भी कम मार्क्स मिले थे। तो कुल मिलाकर इस कॉपी से हम यही समझ पा रहे हैं कि हम सिर्फ एक किसी खंड पर फोकस ना करें, हमें सारे खंड को बैलेंस करके चलना होगा। और अगर हम सिर्फ किसी एक खंड पर फोकस करते हैं तो वो तो हमारा अच्छा जाएगा, लेकिन इससे टाइम मैनेजमेंट हमारा ख़राब हो सकता है और क्या कहते हैं हम अच्छा लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम टाइम मैनेज करें और जब हम स्टडी करते हैं घर पर तो हमें हर खंड के लिए जो है बैलेंस करके स्टडी करना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट भी हमें हर खंड के लिए सही ढंग से करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये GS 1 की कॉपी थी। हम आगे फिर GS 2 की भी कॉपी 64th और 65th दोनों की लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।